जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC RAS ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ कि 3 जुलाई 2026 इसको फिल करने की लास्ट डेट है। तो आपके पास यहाँ पर एक दिन ही बचा है या फिर 2 दिन मान सकते हैं आप, क्या पता आप इस वीडियो को किस दिन वॉच कर रहे हो। अगर आप इसको 2 जुलाई में देख रहे हो तो इसका मतलब है कि एक दिन बाकी है, और 3 जुलाई में देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास आज रात 11:59 तक का समय है। इसके बाद में आपका लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप कोई नया फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस वीडियो को देख करके आप अपना फॉर्म सभी प्रॉब्लम के हल सहित भर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। चलिए शुरू करते और आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे। जानने को मिलेगा कि 607 वैकेंसी निकाली गई है। एंड यहाँ पर फीस इसमें जनरल ओबीसी सीएल के लिए 600 और बाकी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 400 है। बट ये आपकी वन टाइम फीस रहती है। अगर आपने एसएसओ की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है और आपने OTR किया है, तो OTR करने के बाद जो आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद में आप चाहे कितने भी फॉर्म भरे वो फ्री में भरने होते हैं। यानी कि अगर आप फ्रेशर है तो गाइज आपको यहाँ पर ये फीस पे करनी होगी। एंड अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, OTR किए हुए हैं और कोई फॉर्म भरा हुआ है, तो अब आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कौन सी सर्विस के लिए कितनी वैकेंसी, जैसे कि स्टेट सर्विस के लिए 192 और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए 415। फिर देखेंगे कि स्टेट सर्विस में कौन कौन सी सर्विस है और उसमें कितनी वैकेंसी है, और फिर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में किस में कितनी वैकेंसी वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। अप्लाई करने के लिए डिग्री की योग्यता मांगी गई है, एज लिमिट आप देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और आप इस अंतिम समय का फायदा उठा करके फॉर्म भरना चाहते हैं, तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको आपका जो एसएसओ आईडी है वो डालना है, या फिर अपना यूजर नेम डालना है, और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो आप डालेंगे, और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप अपना यूजर नेम या फिर कह लीजिए एसएसओ आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको रिकवर करके भी लॉगिन हो सकते हैं। रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको एसएसओ आईडी रिकवर करनी है तो आप आई फॉरगॉट माय डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर इनमें जैसे कि सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जन आधार, गूगल, किस माध्यम से इसको रिकवर करना चाहते हैं, फॉरगॉट करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दूसरा माध्यम भी दिया है। आप आपके रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर के ऊपर SMS कर सकते हैं, और लिखना होगा SMS के अंदर आपको RJ और उसके साथ में स्पेस लगा करके SSO, ये लिख करके आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको रिवर्ट में आपकी SSO आईडी भेज दी जाएगी, या फिर यहाँ पर आप गूगल अकाउंट के माध्यम से भी इसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूले तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या तो वो डालेंगे, या फिर जो SSO आईडी अभी आपने रिकवर की है वो डालेंगे। और फिर यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करना है तो मोबाइल सेलेक्ट करके जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका एक न्यू पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप दर्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO
आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि एसएसओ के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एसएसओ की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको
आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो, फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंड रिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए, साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से ओपन कर लेता हूं। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहां पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहां पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि SSO की वेबसाइट के अंदर एक और नया अपडेट आया है। जो अभी आपने पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर वो पहले जुलाई 2025 के अंदर आया था और उसके बाद में फिर अभी अगेन 2026 के अंदर इन्होंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए। अब इसमें यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपको देनी है। ये सभी आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आगे चल करके आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये विकल्प आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भर देना, नहीं आए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो जान लेना। तो अगर आपको यहाँ पर भरने
को बोला जा रहा है तो आप भरेंगे यहाँ पर आपकी माताजी का नाम। उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेगा। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी, वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राजस्थान से हैं, क्योंकि मेनली इस फॉर्म के अंदर राजस्थान से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपसे पूछे स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, यानी कि जो आर्म फोर्स सर्विस है क्या आप उससे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आते हैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जिसका फॉर्मेट JPEG और साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आप डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे दैट कि इसका मतलब है कि आई कन्फर्म दी अबोव चेंजेस आर करेक्ट। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन है वो आएगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 है। तो आप इसके सामने जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर जो OTR डाटा रिव्यू है उसका इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने OTR किया हुआ है अगर आप उसमें कोई जानकारी अपडेट करना चाहते तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपडेट करना है आपकी OTR डिटेल्स को तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आप यहां से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जहां पर जो आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, ये सब जो इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं जो कि ग्रे वाइट के अंदर है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने OTR करते समय भर ली थी और इसको आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके जो इसमें यहाँ पर ऑप्शन है वन टाइम राशन का, इसके ऊपर जाकर के अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ आपको इस जानकारी को वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, आप इस जानकारी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपका जो एड्रेस का इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल आएगी। तो गाइज आपसे पूछा है आपका होम ब्लॉक कौन सा है, तो जो भी आपका होम ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपकी तहसील सिटी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका विलेज कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर इसका आंसर करना होगा यस नो में। इसी प्रकार से अगला सवाल है कि क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। फिर पूछा कि क्या आप एक भूतपूर्व कैदी यानी कि आप कभी पहले जेल में रहे हैं, जेल गए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आर यू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉई, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करके बताना हो कि कौन सी सर्विस में रहे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर अगर आपकी एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन या फिर आर्मी पर्सनल, अगर है तो उसको टिक कर दे, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आएगी आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। और ये जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर मेरी भरी हुई देख रहे हैं ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन पहले ही OTR के अंदर मैं भर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर अपना OTR अगर आपने नहीं किया है तो OTR के अंदर ये जानकारी भरनी होगी और तब आपके सामने यहाँ पर बस इस तरह से आ जाएगी। अगर आप पहले से OTR किए हो और आपको इस जानकारी को एडिट करना है तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, जहाँ से मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बताया कि आप अभी अपना डिटेल्स एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी भी कर सकते हैं आप अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके। तो इसमें आपको आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट डिटेल में नोट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद में आपने किस टाइप से किया है वो सिलेक्ट करना होगा, कौन से बोर्ड के द्वारा किया वो बोर्ड का नाम लिखेंगे,
लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, परसेंटेज थी या फिर सीजीपीए वो सेलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद में टोटल नंबर डालने हैं और फिर उसमें से कितने नंबर आए थे वो डाल देना है। इसी प्रकार से आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 12वीं आपने किन सब्जेक्ट के साथ में पास किया, उन सब्जेक्ट के नाम, किस टाइप से की है, रेगुलर या डिस्टेंस, वो आपको बताना है। आपका बोर्ड का नाम, आपका रोल नंबर, आपका मोड क्या था नंबर का, सीजीपीए, परसेंटेज, अगर सीजीपीए तो आप सीजीपीए सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बताएंगे कौन से साल के अंदर आपने पास की है। एंड गाइज यहाँ पर आपका जो टोटल सीजीपीए था वो कितना था और कितना आपको आया था वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, उसका नाम, फिर आपने किस सब्जेक्ट के साथ में की है, टाइप क्या था, फिर आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, आपका रिजल्ट किसके अंदर था वो, आपका पासिंग ईयर, साथ ही आप यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन किया तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर देंगे। ये जो आप मेरे वाली इन्फॉर्मेशन देख पा रही है सभी डेमो के लिए भरी हुई है, कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपको बताने के लिए और सिखाने के लिए भरी हुई है। क्योंकि आप यहाँ पर इसमें ईयर ऑफ पासिंग देख सकते हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, क्योंकि ये डेमो के लिए भरी हुई है। आपको यहाँ से डिटेल को समझना है, ना कि कॉपी करना है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास है आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आइडेंटिफिकेशन डिटेल का जो सेक्शन है वो आ जाएगा। इसमें बेसिकली आपका जो फोटो है एंड जो आपका सिग्नेचर है एंड जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर है। ये भी आपने OTR के समय ही अपलोड कर लिया होगा। आपको अगर इनमें से कोई भी डिटेल